हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेगेटिव कैटलिस्ट विल, ऑप्शंस है रेज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन, टेक अवे द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डीएक्टिवेट देम, catalyze the backward reaction more than the forward one, thereby shifting the equilibrium backward. None of these. तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैटलिस्ट की कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो किस रेट से रिएक्शन हो रही है उसको ऑल्टर करने का काम कैटलिस्ट का होता है। अब कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज नहीं करता। दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर आप यहाँ पे एक कर्व बनाओ ना, एनर्जी का और रिएक्शन प्रोग्रेस का, तो ये कर्व हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये वाली जो हमारी एनर्जी होती है, ये क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं और कैटलिस्ट डालने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये अब मेरी नई एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश होगी। तो ये जो ई डैश है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कब हो गई है? जब पॉजिटिव कैटलिस्ट मैंने डाला है। क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आप जल्दी से जल्दी पहुंच पाते हो। और नेगेटिव कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करता है, स्लो हो जाती है रिएक्शन, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब आपका नेगेटिव कैटलिस्ट डाला जाता है ना अगर किसी रिएक्शन में, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ये बढ़ गई ऊपर। तो ये जो ई डबल डैश हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जब नेगेटिव कैटलिस्ट आप डालोगे तब। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कवर करनी पड़ेगी, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, है ना। इट इज़ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी जो ज़रूरत हमें पड़ती है उसकी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जब डिक्रीज करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी इन द केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो रेज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन, यस, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एक्चुअली में सही है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। टेक द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डीएक्टिवेट देम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी रिएक्टेंट्स की कहीं नहीं जाने वाली, इंटरनल एनर्जी उनकी रहने वाली है ना, वो डीएक्टिवेट होने वाले। होने क्या वाला है, बस वो धीरे हो जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, रिएक्शन धीरे चलेगी। Catalyze the backward reaction more than the forward one, thereby shifting equilibrium backward. ऐसा भी नहीं होता, इक्विलिब्रियम का पोजीशन कभी भी शिफ्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम का पोजीशन सेम रहता है। बस फर्क ये होता है कि इक्विलिब्रियम आप जल्दी अटेन कर रहे हो या देर में, दैट इज ओनली डिफरेंस। और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास आता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।